नमस्कार, मैं आनंद कुमार। हम कदवा थाना में इस वक्त मौजूद हैं। बिहार के कटिहार ज़िले अंतर्गत कदवा प्रखंड के थाने में इस वक्त हम मौजूद हैं और इस वक्त जिस बात पर हम चर्चा करेंगे वो चर्चा जो है आपने टीवी चैनलों में कई बार देखी होंगी कि मज़दूर जो है वो साइकिल के ज़रिए जो है प्रदेश से अपने क्षेत्र जो है वो अपने गांव की ओर वापस आ रहे हैं। और उसी सिलसिले में आज एक ऐसे शख्स से मुलाकात हो रही है जो हरियाणा गुड़गांव से चल कर के अपना गांव पहुंचे हुए हैं, कटिहार के कदवा प्रखंड पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये भाई साहब हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? लाल बहादुर जी इनका नाम हुआ। कब निकले थे हरियाणा से आप? कहाँ से आए हैं? मतलब गुड़गांव से। अच्छा, मतलब आप तीनों पति पत्नी? वो आपके साले हुए हैं। आप तीनों जो है वहाँ से निकले थे। कितने दिन लगा, कितने दिन का सफ़र हुआ आप लोग का? 15 दिन। साइकिल से आए, 15 दिन लग गया। मतलब कोई ऐसे गाड़ी की तो कोई उठा लेकर फिर उसके बाद अपने आप चलते थे। अच्छा, तो वहाँ से आने में क्या क्या दिक्कत हुआ आप लोगों को? सर यूपी में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ सर, बिहार में दिक्कत। यूपी में कोई दिक्कत नहीं, बिहार में दिक्कत हो गया। यूपी में मतलब क्यों दिक्कत नहीं हो रहा था? यूपी में सड़क पर जाने देता था। सर यूपी वाले पुलिस जो है खाना खिला रहा था, उसके बाद पैसे दे रहा था, उसका किसी का पानी उनी सब उसका गाड़ी में बैठा रहा, सब कुछ कर रहा था। तो देखिए, ये एक बड़ी बात है जो ये भाई साहब बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो खाना खिला रही थी, गाड़ी में बैठा रहे थे और तमाम प्रकार की जो सेवाएं होती हैं वो योगी राज में की जा रही थी। लेकिन वहीं यदि बात की रही बिहार की, तो जैसा कि इन्होंने कहा कि बिहार में ये सारी सुविधाएं जो है वो मौखिक तौर पर दिखाई दे रही है, धरातल पर किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के राज में किस प्रकार से उदासीनता वाली काम हो रही है। अच्छा, अभी जो आप यहाँ पर आए हैं तो यहाँ से अभी घर जाइएगा? नहीं सर, बोले कि बदवाबाड़ी स्कूल भेजें। बदवाबाड़ी आपका घर हुआ इस प्रखंड के अंतर्गत? नहीं, बढ़िया घर होगा, मतलब कैंप जो है ना बढ़िया, मतलब बदवाबाड़ी बन रहा है। अच्छा, कैंप में आप क्वारंटाइन सेंटर में जाएंगे। हाँ जी सर। तो वहाँ से जो निकले थे आपके पास पैसा कौड़ी था? नहीं, पैसा तो नहीं था। तो खाना पीना मतलब खरीद करके कुछ भी नहीं खा पाते थे? नहीं सर। यदि कोई देता था तो खाते होंगे। हाँ बस। तो उस सफ़र के बीच में आपको मदद किन लोगों के, कोई आम जनता के द्वारा हो रही थी? सर जनता तो कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन मतलब हल्का फुल्का जो गाड़ी वाला था वही मदद कर रहा था। तो यहाँ पर एक सवाल यह भी उठता है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि अपने आसपास में घूम रहे उन गरीबों की मदद करिए जो गरीब बाहर से आ रहे हैं, और जिनको लेकर के भाजपा के ओर से यह तमाम बातें निकल कर के आ रही थी कि गरीबों की मदद की जाए, तो वो भी बात जो है वो यहाँ पर जो है वो उसकी मजाक बनती हुई दिख रही थी। हालांकि जो ये लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं तो कदवा प्रशासन के द्वारा इन लोगों को रहने खाने की तमाम व्यवस्थाएं कराई गई हैं। यहाँ पर जब ये पहुँचे हैं तो इन्हें खाने की सारी व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ कदवा प्रखंड के जो थाना अध्यक्ष हैं श्री राजीव कुमार झा जी, तो उन्होंने वो सारी व्यवस्थाएं इन लोगों को करा दी है कि आप लोगों को यहाँ पर खाना पीना मिल गया है। खाना मिल गया सर। खाना पीना मिल गया। तो मेरा कर दिया, तो पैसा दिया, तो बिस्किट ला दिया। अच्छा, कदवा पुलिस के द्वारा जो है आपको मतलब खाने पीने का सामान दे दिया गया है? पहले तो बिस्किट पानी था, उसके बाद चावल खिलाया। बिस्किट पानी चावल सारा चीज़ दिया गया है। तो अब क्या लगता है, अब आप लोगों का जीवन किस प्रकार से चलेगा? अब ये सोचते हैं सर कि अपना यही घर में कुछ काम धंधा करके बस यही कर, बिहार अब दिल्ली उल्ली का बस चक्कर छोड़ दे। अब बिहार छोड़ने का इरादा नहीं। तो ये भी एक सच्चाई वाली तस्वीर है, जिस बिहार को छोड़ने के लिए जो कई प्रकार के जो लोग होते हैं वो हमेशा जो है उग्र रहते थे कि बिहार में कुछ नहीं है, बिहार में कामकाज नहीं है, बिहार को छोड़ो और प्रदेश में जा कर के नौकरी करो, वहाँ पर बहुत सारे पैसे हैं। तो अब ये इनकी स्थिति इस प्रकार की हो गई है कि अब ये किसी भी हाल में अपने बिहार को छोड़ने की स्थिति में नहीं है। नहीं बिहार को छोड़ना चाहते हैं, बिहार से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, अपने घर में रह कर के यहाँ पर ही कुछ कामकाज करेंगे। और इससे एक बदलाव यह होगा कि जो तमाम जो अन्य राज्यों की जो कंपनी हैं, जो अन्य राज्यों की जो फैक्ट्रियाँ हैं, वो बिहार में आने वाले वक्त में आ सकती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बिहार के मज़दूर, उन तमाम मज़दूरों से हमारी ये खास करके अपील है कि आने वाले कुछ वक्त तक अपने बिहार में डटे रहें, अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें, जिसके कारण यह बदलाव होगा कि बिहार में वो तमाम जो उद्योगपति हैं उनको हार थक के बिहार में फैक्ट्रियां लगानी होगी, क्योंकि मज़दूरों की संख्या में बिहार में जो है वो सबसे ज़्यादा मज़दूरों की संख्या है।
इस कारण से वो तमाम फैक्ट्री के जो उद्योगपति हैं उन्हें बिहार में वापस आना होगा। आज के अभी के लिए बस इतना ही, और आगे जो भी जानकारियाँ निकल कर के सामने आएंगी। जी कुछ बोलना चाहते हैं? जी बताइए। ये जो है ना सर, नीतीश हुआ कुछ काम का नहीं है, ठीक है ना। मतलब ये बस दे रहा था लालू कलर का तेजस्वी प्रसाद यादव, मतलब आगे चल के वही बनेगा मुख्यमंत्री। चलिए, वे राजनीति बात पर जो है उन्होंने चर्चा कर दी कि नीतीश कुमार जो है वो उनके राज में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं होगी। उस बात पर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो है वो राजनीति करना जो है वो अच्छी बात नहीं लगती है। तो ये तमाम बातें हैं जो कि यहाँ पर जो बाहर से जो मज़दूर पहुँचे हैं उनको लेकर के ये तमाम सच्चाई जो है वो निकल कर के धीरे धीरे सामने आ रही है। और इसमें एक सबसे बड़ी तस्वीर यह है कि जो कुछ ऐसे जगह हैं बिहार में भी, कुछ ऐसे थानेदार हैं, कुछ ऐसे पुलिस के भी लोग हैं जिनके भीतर सेवा की भावनाएं होती हैं और वो जनता की सेवा करती हैं। इन तमाम बातों के बीच में एक सवाल यह उठता है कि क्या नीतीश कुमार के राज में उन मज़दूरों की सुरक्षा, उन मज़दूरों की व्यवस्था, वह तमाम बातें जो कही जा रही हैं वो पूरी तरीके से निभाई जाएंगी या नहीं निभाई जाएंगी, यह एक बड़ा सवाल है।